तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियो ज़रूर देखी होगी। दोस्तों, आप सभी को पहले तो मेरा धन्यवाद, क्योंकि आप सभी लोगों ने मेरा एक सब्सक्राइब बढ़ाया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों, अगर जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो इसी प्रकार से आपको रेगुलर एक नया टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। जैसे इससे पहले मैंने सीखे थे कि भिन्न के सवाल कैसे लगाए जाते हैं, बट आज की टॉपिक में सीखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा जाने वाला है और ये तो टॉपिक आपको आना ही चाहिए। तो सबसे पहले चलिए हम सिंप्लीफिकेशन क्या होता है ये समझते हैं, यानी इंट्रोडक्शन सीखेंगे, बाद में ये सवाल सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इंट्रो पढ़ लेते हैं। इसका इंट्रो क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन को हल करने से पहले आपको एक टॉपिक का नाम होता है इसमें बोर्ड मास। क्या है ये, है एक ब्रह्मास्त्र, ये लिखा है बोर्ड मास, आपको इससे सॉल्व करना है। देखिए, बोर्ड मास को बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डी का मतलब होता है भाग यानी डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीपल यानी गुणा, और ई का मतलब होता है प्लस यानी एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी माइनस। तो अगर जो आप ये हल कर मतलब ये समझ गए तो सवाल चुटकियों में लगा लोगे। इसे समझना क्या है, इसमें वरीयता दी जाती है कि जैसे ये सवाल लिखा है तो इसमें सबसे पहले हम अगर जो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल करेंगे। फिर अगर जो ऑफ यानी का लगा है, एक प्रकार से का ऐसे लिखा होगा 3 का 4, ठीक, तो अगर जो का लगा है तो वो हल करेंगे। फिर उसके बाद में भाग पे आएंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ए मतलब जोड़ और डी का मतलब भाग। तो अगर जो इतना आप लोग समझ गए हो तो ये सवाल चुटकियों में लगा सकते हो। तो चलिए इस सवाल को लगाएंगे हम लोग और आसानी से सीखोगे। सबसे पहले इस वाले रूल को यहाँ इम्प्लीमेंट करो। इसे लिखा है 25 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस का 47 माइनस का 9। तो यहाँ पे हमने दो सिंबल देखिए, एक भाग का, एक प्लस का, एक गुणा का, एक माइनस का। केवल एक सिंबल नहीं मिला जिसका नाम है ऑफ यानी गुणा। ठीक, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बी ब्रैकेट मिलेगा, ब्रैकेट तो लगा नहीं है तो मुझसे मतलब ही नहीं। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ भी नहीं है। डी का मतलब डिवाइड मतलब भाग मिल गया। तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। देखिए 5 एकम 5 और 5m 25 कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 की गुणा 8 में कर दो तो 5 अठी 40 प्लस 47 माइनस का 9। अब देखिए 40 और 47 आपस में जोड़िए तो कितना हो जाएगा 87 और माइनस का 9 बराबर देखोगे तो कितना जाएगा। 87 में से अगर जो 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा और तो कितना बचेगा 9 8 और 7 यानी 78 आने वाला है दोस्तों इसका सही आंसर। तो दोस्तों आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व किया गया है। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कोष्टक में लिखा है 8 डिवाइड बाई 4 और कोष्टक बंद मल्टीप्लाई 10 और प्लस का 24 डिवाइड बाई 8 और माइनस का 7। कह रहा है इसे हल करो। अब इस सवाल को कैसे हल करोगे, इसमें तो आपको ब्रैकेट भी दिख गया। तो देखिए हमने जो रूल सिखाया आपको बोर्ड मास, ये इसे क्या कहा जाता है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के हिसाब से इसे लगाइए। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट पड़ा तो आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। तो देखिए 8 को भाग दीजिए 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कितना आ गया 2। फिर मल्टीप्लाई ये लिख लीजिए प्लस 24 डिवाइड बाई 8 माइनस का 7। ठीक, अब देखिए 10 का पारा 2 में पढ़िए कितना हो जाएगा 20 और प्लस अब ये देखिए यहाँ पे भाग है तो 8 एकम 8, 8 त्रिक 24 यानी तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 7। तो 20 और 3 कितना होता है 23 और माइनस का 7 बराबर कितना हो गया 16। तो इस सवाल को भी हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हमने दो सवाल सीखे हैं और दोनों अच्छे तरीके से सीखे हैं ना। तो इसी प्रकार से एक और सवाल सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो सवाल रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 9 डिवाइड बाई 3 और प्लस का 8 माइनस का 14 और मल्टीप्लाई 7।
कह रहा है इससे सॉल्व करो। तो देखिए इससे भी सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 3 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 11 माइनस का 14 का पारा 7 बार पड़े, तो 14 पंजे 70, 14 चौरासी, 14 सती 98, कितना हो गया 98 ना। तो 11 से 98 जाएगा तो यानी 87, वो भी माइनस का बचेगा। तो दोस्तों मैंने सिंप्लीफिकेशन के इतने क्वेश्चन सीख लिए आज, और हमारे हिसाब से इनफ है। बाकी अब हम कल सीखेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भैया कर दियो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तो ले जाएं। जय भारत।